उत्तरायण सूत्र की आराधना आज का उनका तीसरा दिन, यानी कि प्रभु महावीर स्वामी अनंत काल की अपेक्षाएं सिर्फ अत्यंत अत्यंत अल्प समय इस पृथ्वी पर इस मानव देह में रहने वाले हैं। परमात्मा महावीर देव 36 अध्ययन पूर्ण करते हैं और जगत के जीवों को प्रतिबोध करके स्वयं की आत्मा में स्थिर हो जाते हैं, यानी कि अनंत काल तक जो आत्मा का स्वरूप पाने के लिए मेहनत की थी, अनंत काल उनका अभी आत्मा के स्वरूप में स्थिर रहने वाला है, लेकिन अनंत स्वरूप को पाने के लिए जो मेहनत की थी वो पूरा अब कंप्लीट हो रहा है, यानी कि सपना पूरा हो रहा है। एक लक्ष्य बनता है ना कि मुझे ये करना, भावनाएं होती है ना, लेकिन पुरुषार्थ बहुत ही जरूरी है, और वो भी विशिष्ट पुरुषार्थ। सामान्य पुरुषार्थों से सपने पूरे नहीं होते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने जो सपना देखा, जो भावनाओं में जुड़े, जो सामर्थ्य तय किया, उसके लिए वो पीछे नहीं हटे कि मुझे इस सामर्थ्य से लड़ना ही है। कहने का मतलब कि उन्हों सपना बड़ा था, आत्मा को सर्व बंधनों से मुक्त करना था, अभी वापिस कहीं पर भी इस संसार में जन्म लेना ही नहीं है। तीर्थंकर बने तो भी मानव का देह तो मिला, मानव का देह मिला तो मानव के देह के साथ सब कुछ साधनाएं, सब परिश्रम उपसर्ग सब जुड़े ना। अब ये भी मुझे नहीं चाहिए। तीर्थंकर होने के बावजूद लक्ष्य एक ही था कि कैसे हम सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें, और उसके लिए वो भिड़ गए। ज्ञानी कहते हैं सपने गलत न हो वो जरूरी है, व्यर्थ विचार वो न होना वो अत्यंत जरूरी है, पुरुषार्थ व्यर्थ न वो भी जरूरी है, और हम जो कुछ कर रहे हैं वो सारी चीजें यदि फल रहित है, व्यर्थ ही है, तो फिर ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। उत्तरायण सूत्र में यहां पर लास्ट 8 अध्ययनों में, जो 36 अध्ययनों में से 26 अध्ययन तक कल बात की, 27वां अध्ययन और आगे के अध्ययनों में जब मोक्ष मार्ग, लेश्या, साधक, साधना परिणाम, कर्म स्वरूप, ये सारी तप धर्म, ये मूलभूत निश्चय की बातों को लेके जीव को एक लक्ष्यांक तय करना है, जीव को एक मार्गदर्शन दे रहे हैं कि यदि आपकी मूलभूत साधना सम्यक दर्शन से प्रारंभ होगी तो ही काम होगा, इसके बिना कुछ नहीं होगा। विचारशील व्यक्ति चिंतनशील बनता है तो ही अध्यात्म में प्रवेश कर सकता है। विचार बार बार घुटना जरूरी है। किताब पढ़ ली, व्याख्यान सुन लिया, अनुष्ठान देख लिया, भगवान के दर्शन, तीर्थ यात्रा हो गई, ये सब कुछ होने के बाद ये सिर्फ विचार है। विचारशील, शील यानी स्वभाव, विचार कंटिन्यूटी नहीं है। विचार सही है तो वो रेगुलर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो विचार यदि रफ्तार पकड़ता है, वो विचार यदि वास्तविक वो विचार यदि सही बनता है तो वो विचार चिंतन बन जाता है। क्योंकि निर्णय करना पड़ेगा ना कि कौन से विचार मेरे लिए उपकारी है और उस विचार से आगे क्या है, वो निर्णय कौन करेगा? जो चिंतनशील है। लेकिन सुबह शाम दिन रात आयुष्य पूर्ण होता है, विचार आते हैं और जाते हैं, विचार वापिस घुटने हैं वो नहीं होता है, और घुटने चाहिए। उससे ज्ञानियों ने स्वाध्याय किया है। क्योंकि विचार जैसे जैसे घुटे जाएंगे ऐसे वो विचार एक रंग लाएगा जिसका नाम है चिंतन। चैतन्य का प्राण, चैतन्य प्रकट कैसे होगा? आत्मा की प्राण शक्ति जागृत कैसे होगी? आत्मा का नैतिक बल जो है वो अनंत काल जिसे मिला नहीं है, उसकी वजह क्या थी? तो जो सच्चाई है उसके करीब जाने के लिए उसे विचार करना जरूरी है। पीछे एक बार मैसेज दे, वो जरूरी है। तो यहां पर जब अध्ययन आता है खल अध्ययन, यानी कि जो गालिया बलद अध्ययन है। एक बैल को बलद कहा यहां पर, बैल, तो जो बैल है उसे विचारों से शून्य बनाया जाता है, उसकी पूरी विचार की धारा जो है वो ब्लॉक की जाती है। क्यों?
कई बार अपन बोलते हैं ना, और बैल जैसा आदमी है क्या? बैल यानी बुद्धि रहित, दिमाग ही नहीं हो। तो उसको, बैल को एक कुएं के आसपास, कुएं के पास ही बांधा जाता है। उसके ऊपर एक लकड़ा, उसके शोल्डर पे लकड़े के साथ आंखों के सामने कवर, सिक्कू बोलते हैं, और गले में घंटी। और कुएं में से पानी निकालने के लिए, जिसे कोस कहते हैं, वो पानी निकालने के लिए उसे कुएं के आसपास घुमाया जाता है। आंखों के आगे कवर है, घंटी है, और वो लकड़ा, और नीचे से वो पूरा यंत्र घूमता रहता है लकड़े का, और पानी ऑलरेडी उनकी प्रोसेस में आ जाता है। तो वो राउंड घूमता रहता है। उसके पास विचार करने की क्षमता खत्म हो गई। विचार कर सकता था, लेकिन विचार करने की क्षमता खत्म हो गई, क्योंकि आंखों के आगे कवर कर दिया। ज्ञानी कहते हैं, जैसे बैल दिन में 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा यदि खेती के लिए पानी निकालना है, तो किसान ऐसी सिस्टम सेट करता है कि मैं मेहनत करूं, इससे था तो बैल मेहनत करे। तो वो बैल को सिस्टम में डाल देता है, आंखों के आगे एक कवर लगा के उसको घुमाता रहता है। बैल को ऐसा लग रहा है कि घंटी बज रही है, ऑलरेडी मैं चल रहा हूं, मेरी यात्रा है। तो उसका नेचर बन गया है कि मुझे बोझा उठाना, बोझा उठा के मुझे खेत यानी कि हल में रहना, और खेती करते रहना और चलते रहना। मैं नहीं चलूंगा, मुझे मारेंगे। उसकी जो खेती करने की पद्धति थी पूरे खेत में घूमने की, उसको वही लग रहा है कि मैं खेत में ही घूम रहा हूं। उसे ये नहीं लग रहा है कि मेरे विचार खत्म हो गए। ज्ञानी क्या कहते हैं, तुम जहां जो आराधना तय करते हो, तुम्हें जो आराधना पसंद है वो नहीं, तुम्हें जो आराधना उपकारी है वो पसंद करते हो, तय करते हो, तो विचारने की क्षमता बढ़ती है। क्षयोक्षम भाव कहते हैं इसको। अब हम जो कर रहे हैं वो क्रिया का माध्यम है। जो क्रिया करनी है उसमें कुछ निर्णय किया, कोई समय आया, कोई भाव आए तो कर लिया। लेकिन ये सारी चीजों के साथ क्रिया और भक्ति, त्याग, उसके साथ परिवर्तन आया कि नहीं, वो किसको पता है? तुम्हारा और मेरा परिवर्तन वो तो खुद को पता है। तो गाड़ियां बड़द यानी कि बैल को जब घुमाया जा रहा है, इसी तरह इंसान वो यदि अपने विचारों को ब्लॉक कर देता है, किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति द्वेष, तो वो इंसान ऑलरेडी अपराधी ही लगता है। उसके मन में उसके प्रति गलत ही सोच बनती है। कभी भी 10 साल, 20 साल, 25 साल, कभी भी। हाँ, मरे तब अच्छा बोलेगा, उसके पहले नहीं बोलेगा। या उसके सामने खड़े रहेगा तो अच्छा बोलेगा, उसके पहले नहीं बोलेगा। ज्ञानी कहते हैं, मन के परिणाम वो तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं। तुम्हारे विचार द्वारा कहा गया कोई भी शब्द, तुम्हारे द्वारा किया गया कोई भी व्यवहार, वो सबसे पहले तुम्हारे साथ जुड़ता है, बाद में दूसरों के साथ जुड़ता है। तो सबके लिए अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, वो सबसे कठिन काम है। बोल तो सकते हैं क्योंकि वो माया का स्वरूप है, लेकिन अच्छे सोचने के लिए आपको रेगुलर घुटना पड़ेगा। इसके लिए विचार को चिंतन का रूप दे दिया। विचारशील को चिंतन यानी कि चेतना का प्राण बताया, कि तुम्हारी चेतना, जो तुम्हारी अवस्था है, वो परमात्मा तुल्य है। तुम्हारे अंदर छिपी हुई जो शाश्वत स्वरूप की धारणाएं ज्ञानी ने बताई है, वो तुम नहीं निकाल सकते, वो निकालनी चाहिए, वो प्रकट होनी चाहिए, वो स्थिर होनी चाहिए। तो गालिया बलद अध्ययन, गालिया बलद 36-27वां अध्ययन, कि हमें उस विचारों से मुक्त होना जरूरी है। हम बैल नहीं है, हम इंसान है, लेकिन हमारे अंदर छिपी हुई इंसानियत के बाद भगवत्ता जो है वो प्रकट होनी चाहिए। तो दिव्यता और भव्यता के साथ 27वां अध्ययन, 28वां अध्ययन मोक्ष मार्ग गति अध्ययन। मोक्ष मार्ग किसके लिए है? जानवर के लिए है, मानव के लिए है, देव के लिए, कि नरक के लिए है? मोक्ष मार्ग अध्ययन की रूपरेखा बताई कि साधना करने का रास्ता, साध्य वाले के लिए, जो वास्तविक कोई मंजिल तक पहुंचना चाहता है, उसके लिए रास्ता है, क्योंकि उसने मंजिल तय की है। यदि मंजिल तक पहुंचना नहीं है, या तो मंजिल तय नहीं की है, तो उसके लिए एक रास्ता नहीं, हजारों रास्ते हैं। इसका मतलब एक रास्ते पर हजारों दिन चलेगा तो मंजिल मिलेगी, लेकिन हजारों रास्तों पर रोज थोड़ा थोड़ा चलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। हजारों रास्ते के साथ हमारी मंजिल है, कि एक ही रास्ते के साथ हमारी मंजिल है? इसके लिए एक रास्ता, एक लक्ष्य, एक मंजिल,
साधना का पंथ है, साध्य के लिए, जो साध्य जो लक्ष्य मजबूत बनाता है। अब मानव जीवन के अंदर साधना प्रारंभ होती है, वो साधना अखंडित होती है, बलवान होती है, तो वो साधना धीरे 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 उसका मूलभूत परिवर्तन लाता है। तो साधना कौन सी है? आयुष्य की, क्रिया की, पचखाण की नहीं। यहाँ साधना बताई है मोक्ष, यानी शुद्ध जगह जहाँ शुद्ध स्वरूप को रहना है। जो अनंत आत्माएं अंतिम पड़ाव मोक्ष है, वहां पहुंचना, यानी कि आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना। आत्मा का शुद्ध स्वरूप कब प्राप्त होता है? जैसे जैसे उसके कसाय शांत होते हैं। तो भगवान ने कसाय का स्वरूप बताया कि तुम्हारे मन में 1 साल से अधिक कोई भी चीज के प्रति, कोई भी व्यक्ति के प्रति, कोई भी घटना के प्रति यदि द्रोणाभाव है या तीव्र राग भाव है, तो वो उसका बंधन है मिथ्यात्व का। लाखों करोड़ों भव अनंत काल सिर्फ मिथ्यात्व में गया। अब जिसको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, बंधन से मुक्त होना है, उसका पहला कदम यह है कि मुझे कोई मेरे परिणाम घटिया नहीं रखना है। क्यों? कल्याण मुझे मेरा करना है, दुनिया का नहीं करना। दुनिया तो चलती रहेगी। तो जो जो राग के परिणाम है, परिवार, पुत्र, शरीर, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, महिमा, ये सारी चीजें ऐसी पकड़ के रखी है, वो थोड़ा भी कम हो गया ना, मन आकुल व्याकुल हो जाता। नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों? तो वो परिणाम पहले गुण स्थानक पर इतने मजबूत बन गए और अनंत काल से चले आए, आज के नहीं है। हम समझे कि आज हमें पसंद है, नहीं। आज हम चाहते, ऐसा भी नहीं। हमने आज किया, नहीं, ये पूर्व के काल से चल ही रहा है। परिणाम नहीं बदले, सब्जेक्ट चेंज हो गया। पूर्व भव में कुत्ते के भव में थे तो 2 कुत्ते लड़ते रहते थे, तो वो परिणाम जो था, स्वभाव था, नेचर था, वो लड़ाई झगड़े का, द्वेष का, तो हो रहा। सांप का भव था तो सांप के भव में उसको डर पसंद था, तो डर के अंदर रहता था। कई बार ऐसा होता है ना, कई घरों के अंदर छपरे में कई दिनों तक सांप रहता ही है। वहां पर घरों के अंदर, गांव के अंदर ऐसी ऐसी जगह पे सांप दिखते ही है, कितने दिन निकल जाते, वो अपना डर नहीं छोड़ता है। और वो जब उसको छुड़ाया जाता है, कोई रेस्क्यूज वाली टीम आती है, उसको वहां डर लगता है, घर वालों को, उनको निकाला जाता है, वो सीधा डंस मारता है, क्रोधित होता है, मैं घर नहीं छोड़ूंगा, मुझे यहां से नहीं ले जाओ। राग, जो पूर्व के भव में जितनी अवस्था राग की, द्वेष की थी, मन संक्लेश वाला था, वो भी यही यहाँ है। इसके लिए ज्ञानियों ने मोक्ष मार्ग को साध्य और साधना के साथ जोड़ा, क्रिया के साथ नहीं जोड़ा था। क्रिया साध्य मजबूत होता है, इसके लिए ऑटोमेटिक विराधना की क्रिया छूट जाती, ऑटोमेटिक विराधना की भावनाएं छूटती, विराधना की क्रिया भी छूटती। तो साधना मोक्ष मार्ग की किसको बताई? जहां पर आपके परिणाम आप देख सकते हो और वो परिणाम आप बदल सकते हो। अब जहां पर हमें अनंत हरियंत पर विश्वास है, हमें पता है कि कृपा दृष्टि, देवगुरु धर्म कृपा, इनकी कृपा है, उनकी कृपा दृष्टि है, तो सब अच्छा चल रहा है। तो जब विराधना हो रही है, विराधक भाव है, जब हमारे परिणाम मलिन होते हैं, तब वो नहीं होते कि वो होते हैं, वो कहां गए तब? तिथय रामे पश्यंतु, तीर्थंकर मेरे पे कृपा करो, तब परमात्मा कहाँ है? अंदर छिपा हुआ परमात्मा यदि परम पद की प्राप्ति के लिए तैयार होता है, तो वो मोक्ष मार्ग की आराधना है, अन्यथा मोक्ष मार्ग असंभव है। अब साल भर का पूरा चेकिंग कौन करेगा? हर साल मेरे अंदर जो परिणाम है, उस परिणाम में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, वो चेकिंग कौन करेगा? अब तो संवत्सरी प्रतिवर्ण किया, 8 दिन आराधना की, 28 की थी, अच्छा सा भगवान की पूजा, तीर्थ यात्रा हो गई, अच्छी तपस्या हो गई, अच्छे लाभ ले लिए, इसका मतलब आप मोक्ष के करीब आ गए हैं ना? आया ना? क्यों? दिन प्रतिदिन हमारी परिणाम की आराधना सुधार में है या बिगाड़ में है? सुधार में होनी चाहिए, नहीं हो रही, उसकी वजह कौन है? बाह्य निमित्त कभी भी इतना बल, इतना प्रॉब्लम नहीं करती जितनी आंतरिक शक्तियां, आंतरिक गलतियां, आंतरिक दुर्गुण हमें प्रॉब्लम देता है। इसके लिए अंदर के दुर्गुण निकालने के लिए कोई दवाई नहीं है, न कोई दुनिया की कोई ताकत है। एक ही सामर्थ्यता है, वो है सम्यक दर्शन। वो भूमिका में आगे बढ़ना था।
अब बताओ, आराम से हम सोचे कि हमारी आराधना किस रास्ते जा रही है। इस संसार में, इस समय के बाद, इस अवसर के बाद, इस आयुष्य के बाद वापिस हमारी आराधना इसी भाव में सुधरने का चांस लग रहा है। इसी भाव में हमारे परिणाम, जो राग द्वेष के हमारा मन की जो भावना है उसमें और अच्छाई हो आ सकती है, लग रहा है। इसी भाव की बात है, मरने के बाद की बात ही नहीं करते, मर जाएंगे वो भी बात नहीं करते। ये कौन तय करेगा? तय कौन करेगा कि मेरी परिणाम की आराधना मुझे बदलनी है? इसका मतलब आर पार की लड़ाई। करना है तो आज हो जाएगा, नहीं करना है तो बहुत सारे बहाने। करना है तो आज तुम्हारे हाथ में है। इसके लिए भगवान ने क्रिया के दोषों का प्रायश्चित अलग बताया, सेम नहीं बताया, लेकिन परिणाम में जो दोष है उनमें अनंत काल बता दिया। परिणाम में मिथ्यात्व है ना, इसका मतलब कितना काल? परिणाम का जो दोष है, जो अंदर की भावना गलत है, उसका रास्ता बता दिया कि देख, तेरे अनंतानुबंधी कर्म है तेरा, देख तेरी ये 70 कौड़ा कौड़ी सागरोपम की स्थिति है, देख ये अज्ञान के कारण तुझे वापस 30 कौड़ा कौड़ी में मरना ही है। भगवान ने सारी स्थिति परिणाम की निश्चित बताई, क्रिया की कोई नहीं बताई। लेकिन सारी क्रियाएं अज्ञान दशा से होती है, इसके लिए वो सारा आयुष्य, वो सारी स्थिति लंबे समय तक 70 कौड़ा कौड़ी सागरोपम सिर्फ मोह की स्थिति बताई। हम तो जहां बैठे हैं, जो चीज कर रहे हैं, इससे तो हम बाहर ही नहीं आ रहे। हमने तो सोच लिया कि यही रास्ता है, हम तो मान के बैठे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, संसार और दुनिया पूरी यही स्थिति में चल रही है, यही स्थिति में चल रही है पूरी संसार की दुनिया। किसी को पूछो कि पास वाले आपका गलत बोल रहे, वो आदमी है ना मेरे साथ चीटिंग की, तेरे साथ भी चीटिंग करेगा, ध्यान रखना। सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन आया ना, वो आदमी जब भी दिखे तुम्हारे साथ चीटिंग नहीं की तो भी तुम्हें मन में यही लगेगा ये गलत है। संसार सब सिखाता है और हम सीखते रहते हैं। क्यों? ये आया कहां से ये सब कुछ? तुम्हारे साथ गलत नहीं किया तो भी उस विषयवती गलत भाव कैसे आए? किसी ने आपको इंफॉर्मेशन दी, वो सही बताया उसने, फिर भी वो गलत है कि हमारे कर्म गलत है। यदि गलत होता हमारे साथ, यदि उसने फ्रॉड किया होता, हमारे पैसे लेके चला गया होता, यदि बुराइयां की होती, यदि गलत निंदा की होती, गलती किसकी है? आज जो कोई भी कर्म जैसे वैसे कर रहा है, मैं हूं या आप हो, नियम है, फल आज मिला नहीं है, लेकिन वो फल तैयार हो रहा है। बीज बोया है तो आज थोड़ी धान मिलेगा। जो बीज बोया है आज धान मिलेगा। अवसर समय मांग रहा है ना, 2-4 महीने जाएगा तब धान आएगा। आज गुडली है तो धीरे धीरे आम आएगा, 5-7-10 साल चले जाएंगे। आज कोई भी कर्म किया और सोचे कि हमें आज वो पाप का फल नहीं मिला, गलतियों में हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो तो चलता है, कुछ नहीं होता है, नहीं। कर्म का सारा फल है, सबके लिए है। भगवान महावीर स्वामी को सिर्फ कान में कुछ समय के लिए वो शीशा डाला तो वो कर्म इतना फलीभूत हुआ, इतना बड़ा बन गया। भगवान के अवसर पर, भगवान की साधनाओं के अवसर पर वो खिले कान में बहुत लंबे समय तक रहे। सामान्य आदमी खिल्ले मार के चला गया, हालांकि पूर्व भव का वैरानुबंध था, पूर्व भव की लेन देन थी। वही आदमी वापिस वही रौद्र ध्यान, वो बदले लेने की भावना, वो यहां आके खड़ा रहा। अभी उनको साधना करनी भगवान को, और सामने आ गए उपद्रव। कर्म बंध का फल नहीं है कि है? कौन मानता है? बातें तो सब अच्छी है मेरी आपकी, मानता कौन है? मन के परिणाम में ये सारी चीजें जड़बे सलाह मजबूत होनी चाहिए कि ये कर्म है, ये हिंसा है, ये विराधना है, उससे मुझे दूर हटना है, दूर रहना ही है। आप गलत कर रहे हो और आपके जीवन में आपके बेटे या पोते, उसके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो दादा ने या परदादा ने जो भी गलत किया था उसका नतीजा पोता तक आता ही है। ये ऋणानुबंध का संसार है, ऐसा शास्त्रकार कहते कर्मवाद के हिसाब से। लेकिन जब आपका पोता या पोती आगे निकल गए, बेटा या बेटी बहुत आगे निकल गए, वो कुछ नहीं करते फिर भी, तो उसका पूर्व का ऐसा कोई कर्म होगा जो यहाँ आए, जो दादा दादी नाना नानी या पोता या बड़ परदादा, 4 पीढ़ी में किसी ने इतना अच्छा काम किया है जिसका यह फल यहां पर दिख रहा है। सही गलत का नतीजा कहीं भी घूम फिर के आ जाता है। जीवन में मंजिल
तय करनी है तो अनंतानुबंधी कसाय, अनंत काल हमें परिभ्रमण करना नहीं है, तो हमें इस स्थिति को बदलना जरूरी है। और जैसे स्थिति बदल गई, व्यवहार बदल गया, अवस्था बदल गई, भाव बदल गए, कर्म बदल गए, आपको दुख आता ही नहीं। दुख आता तो भी क्षमता ऐसी रहती कि दुख में सहन शक्ति समाधि रहती। इसके लिए भगवान और भगवान की परंपरा में जितने भी साधक थे, उनका फर्स्ट कमिटमेंट ये था, सारे दुख सहन करने। कमिटमेंट कौन सा था? सारे दुख सहन करने। उन्होंने वो हाई लेवल तक कमिटमेंट कर दिया, सारे दुख नॉर्मल बन गए। दुख से कौन डरा? तकलीफों में पीछे क्यों हटे? क्योंकि साधना का बल कमजोर बन गया। परिणाम जो थे वो परिणाम हमने सोचा ही नहीं कि किस परिणाम से आगे बढ़ना। यहां उत्तराधन के 28वें अध्ययन में मोक्ष मार्ग यानी कि साधना का परिणाम बताया। सम्यक्त्व परिणाम वो 29वां अध्ययन है, और राजेंद्र कोश दादा गुरुदेव ने जो लिखा अद्भुत ग्रंथ, उसके 7वें भाग में सम्यक्त्व पराक्रम ऐसी पूरी डिटेल्स है, यानी कि पूरा विवेचन है। सम्यक्त्व किसे कहते हैं? जहां पर आपको सही चीज पसंद आए। सही चीज का निर्णय तो बाद में है, सही गलत का निर्णय करे वो तो यथाप्रवृत्तकरण में भी हो सकता है, सम्यक्त्व के पहले भी हो सकता है, मिथ्यात्वी जीवों को भी हो सकता है। सामान्य जीव जो है और नॉर्मल कुछ भाव तक आगे बढ़ता है, अन्य दर्शन के है, अन्य भक्ति कर रहे हैं, तो भी उसे सही गलत का निर्णय पता चल सकता है। लेकिन सही गलत में सही मुझे पसंद है, मुझे वो अपनाना है, वो सम्यक्त्व की भूमिका है। इसके लिए यहां सम्यक्त्व पराक्रम शब्द लिखा। क्या लिखा? सम्यक्त्व नहीं लिखा, सम्यक्त्व भावना नहीं लिखी, सम्यक्त्व पराक्रम। इसका मतलब जो सही है उसे अपनाने की जिज्ञासा। इसके लिए देवों को सम्यक्त्व पराक्रम नहीं होता है, देव वो वृत्ति में प्रवेश नहीं करते हैं। कई जीव सम्यक्त्व के पहले आते हैं, सम्यक्त्व तक नहीं आते। तो सम्यक्त्व किसे कहा? जहां आपकी सम्यक्त्व सही रास्ता अपनाने की तारावैली है, जिज्ञासा है, अपनाने के लिए जनून है कि मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए, आपको कोई रोक नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात यह है, नीचे तलेटी पे जो चढ़ता है ना, तलेटी से जो चढ़ता है ना, वो नीचे जो तलेटी का भाग है ना, उसमें इतना रिस्क नहीं है जितना शिखर पे जाने के बाद होता है, क्योंकि शिखर पे ज्यादा संभालना है। सामान्य जीव जो है वो कोई साधना ही नहीं करते, साधना का कोई बल नहीं है, उसके लिए कुछ साधना हो भी गई और साधना से पीछे भी हट गया तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब प्रमत्त अवस्था अप्रमत्त अवस्था आती है, विशिष्ट आराधना सब प्रारंभ होती है, तो जब 6वें 7वें गुणस्थान के अंतर्गत विशिष्ट आराधना के अंतर्गत बहुत सारे सामने निमित्त आ जाते हैं। रायन सूरी महाराज को कितने निमित्त आए? क्रियोद्धार करना था, एक व्यक्ति एक जीव के प्रति द्वेष नहीं करना, उस शर्त पर। और ये शर्त पर जब उन्होंने क्रियोद्धार प्रारंभ किया तो क्रियोद्धार पर उन्होंने बात की, बात बोली, लोगों ने अपनाया ही नहीं, लोगों ने गलत ठहराया। आप जो कह रहे हो उसमें सब चालबाजी है, ये धोखाधड़ी है, आप सबको गलत रास्ते ले जा रहे हो। सही चीज होने के बावजूद भी उनके सामने ये सारी घटनाएं हुई, उनके मन में रत्ती भर भी किसी के प्रति घृणा भाव प्रवेश नहीं किया। यानी कि साधना में मजबूताई आई तो और मजबूताई बनाने के लिए ऐसे निमित्त आए। साधना प्रारंभ हो गई थी, क्रियोद्धार प्रारंभ कर दिया था, और वहां पर फायरिंग शुरू, हमला शुरू। गुरु महाराज ने कुछ नहीं सोचा, आत्मभाव की स्थिरता यानी कि सम्यक्त्व को जो पहचानता है वो अपने परिणाम को बदले बिना रहता ही नहीं, अपने परिणाम को संभाले बिना, सचेत बनाए बिना रहता ही नहीं। अब सम्यक्त्व के परिणाम में आगे बढ़ते, गुरु महाराज द्वेष के परिणाम तो नहीं रहे, राग के परिणाम से भी दूर रहे। जब राजस्थान से वो निकल रहे थे तो कितना महात्याग, उनके पैर में एक वनस्पति आती है, वो पकड़ ली, जो पेथड़ मंत्री को मिली थी, अवड़ वेल बोलते हैं जिसको, वो उनके पैर में आ गई, जो हालांकि वो जनरल भाग्य के बिना मिलती ही नहीं। पेथड़ श्रावक थे, गरीब थे, धीरे धीरे मेहनत करके कमाए, और जब उन्होंने पुण्य इकट्ठा हुआ तो वो एक छोटी सी लकड़ी, छोटी सी जिसे हम शाखा कहते हैं,
वो अवल वैल नाम की वो उसको सामने से मिली। इसके लिए उनका घी का व्यापार, वो हर चीज हर रोज दुगनी होती जाए होती जाए। एक बड़े घड़े में रख दो तो 5 मिनट के अंदर तो घी, 1 वाटी होगा तो घी की नदियां शुरू हो जाती है। वो चीज गुरु महाराज के पैर में आके उनको पकड़ ली। गुरु महाराज को तो सब वनस्पतियों का ज्ञान था, वनस्पति की भाषा भी उनको पता थी। वो दादा गुरुदेव राय सूरी महाराज ने उस वनस्पति को त्याग दिया, नहीं सही। राग में भी आंशिक कोई भी परिणाम दूषित न हो, उसकी जागृति। इसका मतलब सम्यक्त्व के परिणाम अपनाना और सम्यक्त्व के परिणाम में स्थिर रहना, वो ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो सामान्य जीवों को कोई दोष लगाना है, किसी के प्रति बुराई देनी है, किसी को बुरा बोलना है, किसी का बुराई करना है, चालबाजी करनी, दंभ करनी, निंदा ईर्षा, उनको कोई फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि परिणाम ही नहीं है ना। जिसको परिणाम यानी जिसको एक विशिष्ट आत्मलक्षी आराधना करनी है, उसके लिए सारे नियम हैं। इसके लिए भूल को भूलना, किसी की गलती जो है वो गलती याद न करना, किसी को बार बार गलतियों में न डालना, वो साधना का क्रम है। सम्यक तो पराक्रम भूलना सीखना पड़ेगा। किसी का कुछ भूलेंगे तो ही हमारा कुछ याद रहेगा ना। अब सबका याद रखते रहा तो, सबकी बातें दिमाग में रखी तो कितना कचरा लेना। यहां पर सम्यक तो पराक्रम के बाद तपोधर्म आता है। 6 बाह्य 6 अभ्यंतर तप। हाँ, तप की व्याख्या हमारे यहां द्रव्य त्याग की है और भाव तप में ऑलरेडी हमारे दोष त्याग की है। तो दोष त्याग का पूरा रास्ता बताया कि तुम्हारा द्रव्य भी संगारित कब होगा, द्रव्य तप भी फलीभूत कब होगा। वो द्रव्य तप यदि आपका वास्तविक बलवान होगा, प्राणवान होगा, तंदुरुस्त होगा तो तप होना, और उस तप के पीछे निर्जरा ना हो, क्योंकि तप का रिजल्ट बताया है तपसा निर्जरा तत्वार्थ सूत्र में। यदि तप हो और निर्जरा ना हो, कर्म क्षय ना हो, तो वो तप सिर्फ पुण्यकारी है। वो तप ऊर्ध्वकारी यानी कि विकासकारी नहीं। तप तो है तो निर्जरा क्यों नहीं हुई? एक नॉर्मल बात है, दवाई लेते तो बीमारी क्यों नहीं जाती? घर में रहते हैं तो बीमार क्यों होते? खिड़कियां खुली है, ठंडी सीजन है, छत भी खुली है, बीमारियां है, मच्छर आते, सफाई नहीं होती है, वो घर है क्या? उसे घर नहीं कहा जाता। जो दवाई है, दवाई लेते हैं बीमारी नहीं जाती है, वो दवाई है क्या? वो दवाई नहीं है, वो छोटी गोलियां है पिपरमिंट की, जेम्स की। यानी कि कार्य कारण भाव सिद्ध होता है यहां पर कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का कोई ऐसा अनुबंध, ऐसा कोई रिजल्ट है कि आप वहां तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हो, तो वो पहुंचने की अनुभूति, आप आगे बढ़ रहे हो, वो आपको लग रहा है, एहसास हो रहा है। तो तप नाम का धर्म उसे निर्जरा में ले जाता है, और वो निर्जरा उसे महसूस होती है गुणों के द्वारा कि मेरे जीवन में मेरा तप सबके प्रति भला सोचना है। अनजान अवस्था में भी किया हुआ गलत कदम पाप, उसका भी नतीजा आएगा यदि प्रायश्चित नहीं हुआ। इसके लिए 12 तप में श्रेष्ठ तप बताया स्वाध्याय। कौन सा स्वाध्याय? कौन सा? किताब पढ़ना नहीं, वांचना सुनना नहीं, व्याख्यान सुनना वो भी नहीं। तो स्वाध्याय किसे कहेंगे? यदि ये वांचना नहीं, किताब पढ़ना नहीं, यदि ये माला, स्वाध्याय किसे कहेंगे? ज्ञानी कहते हैं तुम्हारी आत्मा को पढ़ पाओ, वो स्वाध्याय। सस्य अध्ययनम, नाम स्वाध्याय ही है, लेकिन पढ़ना क्या था? ये किताब तो 100 साल में खत्म हो जाएगी, किताब जर्जरित हो जाएगी, सड़ जाएगी, गल जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्या करोगे? तुमने जो वांचना सुनी है या प्रवचन सुने या किताब पढ़ी है, वो तो मेमोरी में से आज नहीं तो कल चली जाएगा। याददाश्त कम रही तो चला जाएगा, बीमारी आई तो चला जाएगा, लंबे समय तक उसको याद नहीं किया तो भी चला जाएगा। तो ये स्वाध्याय कैसे बना? स्वाध्याय किसे कहते हैं? जहां आत्मा की चिंतना यानी कि आत्मा की सात्विकता बढ़ती है, आत्मा के भावों में तुम्हें कुछ महसूस होता है, उसका नाम स्वाध्याय बताया। अब 12 में सबसे श्रेष्ठ तप कौन सा है? किसो? कौन सा? 1000 श्लोक आता है। मैं बोलूं मुझे अभिधान राय को पूरा याद है, मैंने 2 बार पढ़ा है, मुझे 45 आगम याद है। करना क्या है? तो मिथ्याति को भी याद होता है 9.5 पूर्व। मिथ्या अवस्था में 9.5 पूर्व याद रहता है। मानव जीवन प्रभुता के साथ जुड़ता है तो ही स्वाध्याय है। भगवान का नाम ही विस्मृत हो जाए, ऐसा स्वाध्याय कैसा? भगवान का काम ही विस्मृत हो जाए, ऐसा स्वाध्याय कौन सा?
भगवान की आज्ञा भगवान बनने की थी, तो मेरे अंदर छिपी हुई जो आध्यात्मिकता है उसे मैं समझ ही नहीं पाऊं, उसे मिल ना पाऊं, क्योंकि जितना आत्मा की सोच, जितना आत्मा का स्वाध्याय, आत्मा की गहरी सोच बनेगी तो उसे पता चलेगा मेरा शुद्ध स्वरूप है, मुझे मलिनता में 18 पापों में नहीं जाना है। बोलो अब उसको किस चीज पर, किस वस्तु पर, किस व्यक्ति पर उसे द्वेष आएगा, किसके प्रति वो गलत सोचेगा? क्यों? क्योंकि आत्मा के बाहर जाना है तो करो सब, आत्मा के बाहर नहीं जाना है तो ये कोई जगह नहीं है। और उसे पता है कर्मवाद इतनी बड़ी चीज है, तुम गलत सोचोगे तो भी गलत नहीं होने वाला है, तुमसे निंदा होगी तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तुम उसे मारोगे तो भी वो आत्मा इतना पवित्र बन रहा है, वो आत्मा का इतना चिंतन कर रहा है कि उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क किसको पड़ रहा है? तुम छोटे बच्चे उसको बोलो कि मैं तुझे खिलौना नहीं दूंगा, मुझे नहीं चाहिए, खिलौने की वैल्यू खत्म कर दी उसने। छोटे बच्चे को तुमने बोला कि मैं खिलौना नहीं दूंगा, तुझे लेसन करना पड़ेगा। घर में बच्चे को बोल दे इसकी मदर ने, ऐसा नहीं मुझे चाहिए ही नहीं ना, है कि मैं तुझे ये चॉकलेट है, मैं चॉकलेट नहीं दूंगा, तुझे पढ़ना पड़ेगा, ले मारे पाड़े मोटी चॉकलेट है। उसको कोई फर्क पड़ता है खाना दो या न दो, खिलौना दो या न? क्यों? उसका माइंड सेट हो चुका है, उसकी विचारधारा मजबूत हो चुकी है। इसके लिए किसी के प्रति 18 पापों की सोच, गलत धारणा बनेगी, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तुम कितना भी गलत सोच लो। फल किसको मिलेगा सोचने का, तुम्हें या उनको? हा? तुम्हें मिलेगा, उनको मिलेगा फल? हम खुद को मिलेगा, हमने गलत सोचा है ना, इसके लिए। तो यहां पर तप धर्म में स्वाध्याय बताया कि स्वस्य अध्ययनम, हमें हमारा चिंतन ऐसा करना कि जिसमें हम आनंदित रहे। दुनिया सारी, हर जीव कर्मों से बंधा हुआ है, हर जीव कहीं ना कहीं भूला भटका हुआ है, हर जीव कोई ना कोई गलतियों से जुड़ा हुआ है, हो जाएगी। तुम्हें क्यों उसको गलतियों बताना है? हमारे पूर्व भव में हमारी जो गलतियां है उससे हम कैसे बाहर आएंगे? उसका तो समझ आ रहा है, और बार बार ये जीवन किसको मिलता थोड़ी, मानव जीवन मिल भी जाए तो सोचने का अवसर थोड़ी मिलता है, और शायद सोचने का अवसर मिले तो वो सही सोच है कि नहीं, वो भी ज्ञानी के वचन तो चाहिए ना। ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है, लेकिन सामान्य आराधना के कारण हम कोई महत्वपूर्ण जीवन बना नहीं सकते हैं। तब धर्म के बाद चरण विधि, इसमें 33 चरण विधि बताई। फिर प्रमाद के स्थान बताए कि प्रमाद के स्थान जहां आत्मा का विस्मरण हो रहा है, कर्म प्रकृति नामक, यानी के तपोधर्म 30 नंबर का, 31 नंबर का चरण विधि, 32 नंबर का प्रमाद स्थान, 33 नंबर का कर्म प्रकृति, 8 कर्म की अलग अलग प्रकृति बताई। परमात्मा महावीर स्वामी अजब गजब की आराधना की। महावीर स्वामी तीर्थंकर है, वो डिक्लेरेशन हुआ, इंद्र महाराजा द्वारा वंदन हुआ, लेकिन कर्म का खेल पूरा हुआ था। क्यों? भगवान थे तो भी सहन करना पड़ा, भुगतना पड़ा। जब तक मुक्ति नहीं है तब तक ये सारा प्रपंच हमें संभालना है, यानी ये सारा खेल खेलना पड़ेगा हमें, आंतरिक भाव को सात्विक बनाने। लेकिन जो कर्म है वो नए ना बने, उसका तो ध्यान करना पड़ेगा ना। इसके लिए ज्ञानी ने बंध, उदय, उदीना, सत्ता, 4 अलग अलग विभाग बताए कि कर्म बंध भी हो रहा है, कर्म पूर्व हो में बांधा था उसका उदय भी हो रहा है। तुम आज साधना करके यदि उस कर्म को खत्म करना चाहते हो तो साधना करके उस कर्म को शांत कर दो, उदीना कहते हैं। और जो ऑलरेडी बैलेंस में पड़े है, जिसका नाम सत्ता भाव है, वो सारे कर्म है। अब तुम्हें आज, तुम्हारे बेटे को कैंसर हो गया है, तुम्हें उसे बचाना है, लेकिन उसके सत्ता में साता कर्म आज नहीं, उसके जीवन में अभी ये प्रॉब्लम चल रही है तो उसका पूर्व होगा बंद था, आज उसको दुख है तो वो बंद के कारण उदय है। आज यदि वो सम्यक धारणा करेगा तो उस दुख के समय में नए दुखों का बुकिंग नहीं हो। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बंद समय न चेतियो उदय समय संताप। बंद करते रहते, सारे गलत तरीके अपनाते रहते, गलतियां होती रहती है, और समय हमें अच्छा चाहिए। ये कैसे होगा? उदय, अभी जो कर्म बंद है, अभी जो कर्म हमारा चल रहा है, वो कर्म अभी अच्छा चल रहा है तो पूर्व के कारण है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आज भी आप अच्छा बुकिंग कर रहे हो, क्योंकि आपको डायरेक्टली उदीना पे जाना पड़ेगा कि मैं बुरे कर्म नहीं आए, दुख के कर्म नहीं आए। तो दुख दूर करने का रास्ता तो साधना का है, दुख दूर करने का रास्ता तो आध्यात्मिक स्थिति का है।
तो मैं जितनी गहराई तक मेरे स्वभाव को स्थिर करूं, मेरी भावनाओं को मजबूत बनूं, इतने कर्म क्षय हो गए, मेरे कर्म समाप्त हो गए। अब 8 कर्म अलग अलग, याद न रहना, ज्ञानावन्य कर्म, कभी कभी भगवान के वचन पे श्रद्धा ना आना, याद ही नहीं आना, विपरीत आना, दृष्टावन्य कर्म, वेदनीय कर्म, दुख आना शरीर में, अलग अलग 8 प्रकार के ज्ञानावन्य, दृष्टावन्य, वेदनीय, मोहनीय, पसंद आना, नहीं पसंद आना, अंतराय, साता साता, नाम कर्म, सारे के सारे 158 प्रकृति अलग अलग। और यहां पर मेन 8 कर्म, ये कर्म क्षय नहीं होते हैं तो भगवान को भी ये कर्मों के साथ उन्हों को भी पेमेंट चुकाना पड़ता है। अब बताओ, आज जो कुछ कर रहे हो उसका नतीजा है या नहीं है? कोई पार्टनर है भुगतने वाला कि हमको ही भुगतना है? हाँ, ये श्रद्धा हमें नहीं आती, वरना हम किसी का बुरा क्यों सोचते? हम अंधश्रद्धा में कैसे जीते? हम गलतियां कर रहे वजह क्या है? ये पूरा आईक्यू लेवल डाउन है, क्योंकि ये श्रद्धा मांग रही है, सम्यक्त्व मांग रहा है, साधना मांग रही है आत्मा, और अनंत काल चला गया, और कब पुरुषार्थ होगा और कैसे होगा ये तय कौन करेगा? हम ऐसे ब्लॉक हो गए, हमें विचारने की क्षमता हमारी खत्म हो गई। हम कुछ कर रहे तो हमें संतोष है कि अच्छा है। अलग अलग जगह से हम कोई ना कोई एडवाइस, कोई ना कोई बातें, कोई ना कोई ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन हमारा प्रॉपर रास्ता हमें नहीं मिल रहा। अनाथी मुनि ने कैसा रास्ता अपनाया था? हरिकेशी अध्ययन आया, हमारा कैसा रास्ता अपनाया था? चंदन वाला, ये सब देखते हमें पता चलता है कि अंतर्मुखी जीवन सम्यक ज्ञान से ही प्रारंभ होता है। बाह्य क्रिया के बाद हमें पर्टिकुलर सोचना है कि हमारे जीवन में हमें क्या करना। तो कर्म, प्रकृति, बंध, उदय, उदीना, सत्ता, वो 4 प्रकार के कर्म है, और चारों प्रकार के जो विभाग है वो सबके साथ जुड़ा हुआ है। अगले काल में, यानी कि अगले उत्सव पीढ़ी, अवसर पीढ़ी में, या भविष्य में कोई भी तीर्थंकर बनेंगे, कोई भी जीवन में सिद्ध होगा, कोई भी आत्मा इस संसार से मुक्त होगा, तो एक ही फाइनल स्टेटमेंट है, उसे कर्मों से मुक्त होना ही पड़ेगा, उसके पहले ये संसार नहीं छूटेगा। हजारों लाखों करोड़ों भोग के बाद हमें भी मोक्ष में जाना है, तो हमें कर्म से मुक्त होना पड़ेगा। लाखों करोड़ों भोग के बाद मोक्ष में जाना, इसके लिए उस टाइम कर्म का क्षय करना कि अभी करना? जो जैन है, यानी कि जो साधक है, वो साधक को यदि आत्मा की श्रद्धा नहीं है तो वो सारा भ्रम है। इसके लिए कर्म बंध के जो हेतु है, कर्म की जो क्रिया है, उससे वो मुक्त होने का प्रयत्न कर रहा है कि मुझे इससे बाहर जाना, मैं उससे पीछे हटूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा अलर्ट रहता है कि ये जीवन अब व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो सारी कर्म प्रकृति के बाद यहां लेश्या अध्ययन आया। लेश्या यानी कि पूरा आपका ऑलरेडी आईक्यू लेवल, जैसे फोन का टावर होता है तो वाइब्रेशन कनेक्ट होता है टावर से, रेडिएशन, हाँ, इसी तरह मानव के जीवन के अंदर जो विचार चल रहे हैं, वो विचारों की तरंग, रेंज, उसका वाइब्रेशन एरिया है। इसके लिए साइंटिस्ट ने तो वहां तक ढूंढ लिया कि कोई भी एक व्यक्ति जो कोई काम करता है या सोचता है, उसके रिलेटिव 16 लोगों को वो कनेक्ट होता है। आप गुस्सा करो घर में, लोग है ना ऑलरेडी थोड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप ज्यादा गुस्सा करोगे तो। वही चीज आज एक आदमी परमात्मा की भक्ति कर रहा है, या कोई भी भगवान, या तो तलेटी पे बैठे है, या कोई अच्छी बातें कर रहे हैं, तो आसपास के विचार चेंज हो जाएंगे। बोल कौन रहा है? एक ही व्यक्ति। रिजल्ट किसको मिल रहा है वापिस? आसपास के लोगों को। अब आप सोचो कि यहां पर जब लेशिया चैप्टर बता रहे तो तेजो पद्म शुक्ल, यानी कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कापोत लेशिया, तेजो लेशिया, पद्म शुक्ल, 6 अलग अलग प्रकार के विभाग बताए। लेशिया यानी कि तुम्हारा आईक्यू लेवल, तुम्हारा थॉट्स प्रोसेस, तुम्हारे अंदर जो छिपा है वो बाहर आता है। तो उसका एग्जाम्पल बताया कि एक जामुन का पेड़ है और 6 लोग थे, उनको भावना हुई कि भाई खाना है जामुन, तो क्या काम है, पूरा पेड़ काट दो क्या? अब भाव कैसे आए हिंसा के? आज समझो आपको कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है, सारे प्रेसिडेंट को मार डालोगे, सारे मोमेडियन को मार डालोगे, ये ऐसा है वैसा है। तुम इतनी घृणा पाल के किसका नुकसान कर रहे हो? क्या मिलता क्या है? हाँ, और सही में तुम्हें लग रहा है कि कोई धर्म के प्रति, देवगुरु धर्म का, संघ का
कोई वास्तविक नुकसान हो रहा है तो आगे आके खड़े रहो, तो तुम जिम्मेदारी लो। लेकिन न लेना न देना, फोगट की एडवाइस और फोगट की थिंकिंग करके क्यों बर्बाद होना। और आप देखो ना, एडवाइजर बहुत है दुनिया में, तो एडुकेट वे तो हवल वे तो क्या। अब ये सामान्य बातों और सामान्य लोगों को यही पसंद आता है। धर्म पता होता तो जीवन कब का बदल गया होता। ये तो धर्म का भ्रम, धर्म का खाली एक व्यवहार बन गया है। देखते देखते हो गया ना 5 महीने, चातुर्मास पूर्ण हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, अभी कई कहते कि हाँ बाबू माला उस टाइम तो गिनते थे, माला छूट गई क्या। अभी तो तपस्या कैसे करेंगे, मैं तो करनी नहीं है कि भाव नहीं है, शरीर साथ नहीं दे रहा कि मन साथ नहीं दे रहा है, तो क्या नहीं करनी बस। क्या वजह क्या कि ये चीज इफेक्टिव नहीं लग रही। आप खोजो आपके हिसाब से, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे जहाप हो, चाहे तप हो, चाहे भक्ति हो, चाहे अच्छाई हो, चाहे सत्कार्य हो, मन में उस टाइम परिणाम न आया ऐसा कौन सा कर्म कि जिसके हिसाब से आज मुझे वो अंतराय नड़ रहे कि मैं कर नहीं सकता। कल 75 साल की उम्र में के बावसी मुँह डेढ़ महीना रे बाद मंदिर आई, मारे शरीर हावल नहीं है, मैंने हावल वे तो अच्छू है, मैं तो अभी शरीर है। आप माला गणो, भक्ति करो अच्छी, भगवान अटे मंदिर नहीं आवी जे, आप मंदिर नहीं आ सकते तो माला गिनना, भगवान की समाधि रे ऐसा करना। वास्केप गालो मारे छठ करना है के कहा के कटारिया जी इनकी साविका थी, क्या बोले मार बेलो करना है, छठ करना है, बोलो। अब ये सोचो आप, अब क्या समझना धर्म की भूमिका, कौन अधिकारी धर्म का, जो सक्षम है वो, जो छोटे है वो, जो युवा है वो, जो फ्री है वो, किसको समझना धर्म। जिसको करनी भी करना है, जो कर रहे वो भाव धर्म बंधन रहित है, स्वतंत्र है। कहां चला जाता है, इतना दूर दूर मोक्ष मार्ग के प्रति इतनी रफ्तार आती है पता ही नहीं चलता। मन का खेल कैसा है, यस नो, हाँ ना, करना नहीं करना, और बाद में पछतावा इतना होता है। अंत समय में देखो आप, जब मृत्यु करीब आती है तो आदमी बहुत सारा पछतावा ही करता है। आपकी फैमिली में आपके दादा परदादा, आप कोई भी देख लो, आप उनको देखोगे ना तो लगेगा, दो चीज दिखेगी। कर लिया है तो आप समझाओगे कि इतनी आराधना आपने की, आपको ये जीवन सफल बना दिया। और लास्ट मोमेंट होगी, कुछ नहीं किया है अब तो खूब भाव से करो। लेकिन कैसे भाव से करें, जिंदगी के 50 60 70 साल जीवन में 24 घंटे संसार, पूरी राग द्वेष, पूरा समाज, पूरा मन उसी तरह बनाए रखा था। अब परमात्मा का प्रवेश किस जगह कौन से रास्ते होगा वो तो बताओ, सब बंद है। दिन में 24 घंटे में बहुत तीव्र भाव से जो संस्कार बने, जवाबदारी निभाओ 22 घंटे 20 घंटे, लेकिन 3 4 घंटे ऐसे निकालो जिसमें वो आपसे दूरी ना हो, आपकी फीलिंग्स के साथ वो जुड़े हैं। तो यहां पर जब लेशिया द्वार आता है तो लेशिया द्वार की भावना आती है कि तुम तुम्हारे कसाय को, यानी तुम्हारे मन की भावनाओं को निरीक्षित करो, चेक करो कि बदलाव आता है कि नहीं आता है। आप आधी डोल से भी स्नान कर सकते हो और स्विमिंग पूल में भी स्नान कर सकते हो। आप 10 द्रव्य भी खा सकते हो, 3 द्रव्य भी खा सकते हो, और 20 भी आपको कम पड़ सकते हैं भोजन के द्रव्य। आप 5 जोड़ी में भी साल भर 5 जोड़ी पैर कपड़े चला सकते हो, और 20 जोड़ी 30 जोड़ी के बाद भी नहीं 10 जोड़ी लाना है कि कपड़े ही नहीं है मेरे पास तो क्या। वाह, ये क्या है सब कुछ। किसी को ऐसा लगे कि मेरा परिवार है और उनको बच्चों को दुकान शादी ब्याह सब करना है, तो उसे ऐसा लग रहा है कि कब अच्छा बिजनेस बने, कब आगे बढ़े। तो उसे लगते लगते धीरे धीरे वो आगे तो बढ़ गया, तो उसे अभी 100 करोड़ के आगे दिखता है सब कुछ। 100 करोड़ तो है ही, हाँ उसके आगे दिखता है। रुकेगा ये कुछ कि नहीं, कौन रोकेगा। लेशिया कहती है तुम अपने माइंड को, अपने विचार को हो सके इतना कर्मों के द्वारा, दोषों के द्वारा संकुचित यानी दोष रहित बनाने की कोशिश करो। कितने हम परिणाम से पीछे आ सकते हैं। उसके बाद लेशिया के बाद अणगार अध्ययन, यानी कि आगार यानी घर, अणगार यानी कि घर का त्याग, गृहस्थ जीवन का त्याग, गृहस्थी का त्याग। वो त्याग करके सारी जिम्मेदारी से मुक्त हुआ, अब जिम्मेदारी अपनी आध्यात्म की बन जाती है। वो हर बार अपने आप में तैयारी करता है कि ये समय व्यर्थ नहीं जाए, ये अवसर सुवर्ण का है, इसके लिए इसमें अभी जागृति खत्म नहीं होनी चाहिए, और तैयार करता है। और तैयारी 2.5 घंटे की नींद सिर्फ राजू श्रीमाज की जिंदगी भर चली। कितनी, ये देह बॉडी है। इसे ज्ञानियों ने कहा है कि आप जैसे भी मोड लाना चाहते हो ऐसा मोड़ेगा आराम से। आपको जो खिलाना पिलाना पहनाना जैसे रखना ऐसे रखो,
मन ने तय किया कि ये करना है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती। और जिसका मन, वो बोला है ना कुंथुनाथ भगवान के स्तवन में, मनडू किम ही न बाज हो कुंतो जी ना। हाँ, मन माकड़ू यानी कि बंदर जैसा है, कभी इस डाल पे कभी इस डाल पे, कभी इधर कभी उधर, कुत्ता ही रहता, ये नहीं ये करूं वो करूं, ये करूं नहीं ये करना तो अच्छा होता। कंफ्यूज ही कंफ्यूज, पता ही नहीं चलता कि जीवन जी रहा है कि परेशानी से जी रहा है। अभी ये सोचा, 10 दिन के बाद ये सोचा, 20 दिन के बाद ये सोचा, 5 दिन के बाद ये सोचा, आधे आधे घंटे में सोच बदल जाती है, आधे घंटे में। बोलो, एक तो घर में कोई, घर के बाहर कोई, समझो कि पर्यूषण के दिन है, दिवाली के दिन है, और कहीं मंदिर में जाना है, यहां से तुम्हें केसरवाड़ी जाना है, और घर पे तैयार होना है, तैयार हो तो 20 मिनट के, ये पहनू के ये पहनू, अरे था जो पहनू पहना, हालन भाई लेट वेट गए। अब कंफ्यूज हर चीज में, छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज आदमी उनकी लेशिया यानी उनके परिणाम को स्थिर नहीं बना सकता। यहां लेशिया यानी के फाइनल कॉन्सेप्ट कि इतना तो रूल्स होगा, तो ही वो हर दिन की प्रैक्टिस के बाद, हर दिन की हैबिट के बाद वो नई चीज कर पाएगा, वरना उसी में ही फंस जाएगा, वही करता रहेगा, ये करूं ये नहीं करूं, ये ऐसा ये वैसा। और तुम देखो, कई बार ये सामान्य बात है, कई बार घर का तुम्हारा काम 3-3, 4-4 घंटे तक क्लियर ही नहीं होता, जो आधा घंटे का काम होता है। मंदिर नहीं, व्याख्यान नहीं, भक्ति नहीं, जाप नहीं, अने एक ही जवाब है, क्या करोगे, घर है, एक ही जवाब है, घर को तो संभालना पड़ता है ना। अरे पर वो आप मैनेजमेंट करो, दिमाग तेज करो, ऐसा परफेक्शन लाओ कि सब कुछ हो सके। अब परेशानी बढ़ती जाती है, दुकानों से आते हैं तो लेट 10, 11, 12, कई बार ऐसा हुआ, यहाँ तो मुझे पता नहीं है लेकिन अहमदाबाद ऐसा होता था। उसको बोले कि दिन भर है ना, सब आते थे मिलते रहते, तो पार्सल नहीं होते, काम नहीं होते, तो रात को आराम से होते, ये कोई बात हुई? मैनेजमेंट जब बिगड़ता है ना, तो तुम्हारे पीछे सब लोग परेशान होते हैं। तुम अकेले परेशान हो तो नो प्रॉब्लम, फिर जैसा जीना ऐसा जियो। लेकिन लेशिया द्वार कहता है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट फाइनल बन जाता है, तुम्हारे विचारों की क्षमता इतनी तेज बनती है कि तुम्हारे निर्णय कमजोर नहीं होते, तुम्हें पता चलता है कि कब कौन सा निर्णय लेना है और कितना बेस्ट है। और वास्तविकता तो यही है कि अच्छे निर्णय से ही तुम्हारी महिमा बढ़ती है। तुम अच्छा बेस्ट कर सको तो महिमा बढ़ती है ना। अब कोरोना आया है तो मास्क पहनना कि नहीं पहनना, अब 10 लोगों का सुनोगे तो क्या करोगे? कोरोना के नाम पर मास्क पहनना कि नहीं पहनना? हाँ, तो क्या, हमें तो कुछ पता नहीं, क्या करे, जो करना वो कर, मौत एक बार आएगी, बार बार नहीं आएगी। उसके बाद अणगार अध्ययन के बाद लेशिया, अणगार साधु जीवन, और लास्ट में जीवा जीव विभक्ति, जीव और अजीव, ये संसार का द्रव्य गुण पर्याय का बहुत अच्छा सा माध्यम बताया। ऐसे माध्यम से 36 अध्ययन यहाँ पूर्ण हो रहे। इस 36 अध्ययन परमात्मा की अंतिम देशना थी, 16 प्रहर तक की देशना दी, यानी कि पूरा आध्यात्मिक लक्ष्य, ये प्योर सॉल्व कैसे हो सकता है, उसका पूरा मैनेजमेंट उन्होंने जो पाया था वो हमें दिया, खाली बोला ऐसा नहीं, उन्होंने कंप्लीट किया। अब वापस इस संसार में एक सेकंड भी मुझे अभी रहना नहीं, बस अंत समय उनका व्यतीत हो रहा है, और अंत समय में इतनी जागृति है कि सारा अध्यात्म का निचोड़ हमें शासन को दिया। परम उपकारी चरम तीर्थपति प्रभु महावीर देव, जिनका ये शासन चल रहा है, और इन्होंने इतना बड़ा उपकार किया, आज वो नहीं है फिर भी आज भूले नहीं जाते, इतना विशिष्ट उपकार किया वो नहीं है फिर भी अनंत जीवों के कल्याणकारी का ज्ञान का मार्ग देके गए। 21,000 साल तक इसी रास्ते धर्म के अधिकारी आगे बढ़ेंगे। ऐसी आराधना के साथ नए साल की शुभ शुरुआत, और नए साल की शुभ शुरुआत में हम आगे बढ़े, कल्याण करें, छठ की आराधना मंगलमय पूर्ण होगी। और आज वापिस